महाराज की अणुवी वाणी है। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अंत समय के मंगल लिखे। जो शरीर छोड़ के चला जाता है या शरीर छोड़ के जाने वाला है, दोनों के लिए महाराज ने लिखा है कि जाने वाली जीवात्मा अगर है, अपनी एज उम्र पाके जा रही है, तो उसका मंगल कैसे हो, उसका शुभ कैसे हो। और फिर दूसरी बात, जो अचानक शरीर छोड़ के मर्त लोक से विदाई ले लेते हैं और जाते समय राम स्मरण नहीं कर पाते हैं, उन जीवों का भी मंगल कैसे हो। वो बातें महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने लिखी है। क्योंकि ये समय निश्चित है, इस कलयुग के अंदर मोटा मोटा 100 वर्ष की उम्र मानी गई है, लेकिन 100 वर्ष कोई होता नहीं 100 वर्ष का। और 100 वर्ष के अंदर 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी पूंजी राम जी ने हमें दी, और 21,600 सांस हमारे रोज के खर्च हो रहे हैं। हम दूसरी चीज़ों को तो अच्छे से मैनेज करते हैं, मार्च एंडिंग में बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति सोचता नहीं है कि रोज के मेरे कितनी सांसा खर्च हो रही है। हर घंटे में 900 सांस हमारे जा रहे हैं। जो सांसा सत्संग, सिमरण, सेवा और शुभ कार्य में व्यतीत हुई है, वो लेखे में लिखी जाती है। बाकी पेट भराई का काम करना, घर परिवार का लालन पालन करना, ये सभी जीव करते हैं। ऐसा नहीं कि अपन मानव तन पा लिया, हम भी करते हैं। पशु पक्षी भी अपना पेट भराई का काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मानव तन पाने के उपरांत अगर व्यक्ति यहाँ तक कि सीमित रह जाता है, तो अपनी सांसा रूपी पूंजी का वो सदुपयोग कर नहीं पाता। इसलिए संतों ने कहा, मन रे सिमर सिमर हलसाई, राम भजन बिन सांसा जावे, सो सब रेत मिलाई। आज कोई के मैं मेरा दैनिक कर्तव्य दायित्व पूरा करूं, तो करना चाहिए, इसमें क्या बात है। करना ही पड़ेगा। मानव तन पाया तो घर की सेवा करनी पड़ेगी, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, सब कार्य करना पड़ेगा। लेकिन तेरे आत्मा के कल्याण के लिए तूने क्या किया है, इस पर जरूर चिंतन मनन और विचार हमें करना चाहिए। क्योंकि ये मर्तलोक है, कब कौन शरीर छोड़ के चला जाता कोई अंदाजा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। जो हम साक्षात देख रहे हैं, तो महाराज ने लिखा कि सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, शिवरण बिन जम दूत पकड़ ले जावसी। संतों ने स्पष्ट लिख दिया कि सुन जो सब नर नार, सभी स्त्री भाई बहन सुन लो। संसार के जगत के, पूरे संसार के भाई बहनों के लिए महाराज का 91 भाई वचन है कि समो अंत आवसी, सबका समय
अंत समय आएगा, ये नहीं है कि मेरा नहीं आएगा, सबका आएगा। सिवरण बिन जमदूत पकड़ ले जाओ सी। मानुतन पाने के उपरांत अगर भक्ति भजन सत्संग सिमरण सेवा शुभ कर्म नहीं है तो अंत समय में उस जीवात्मा को लेने के लिए जमदूत आते हैं और गले में फांसी डाल करके घसीट करके उसको लेके जाते हैं। बिना भक्ति भजन अगर वो जीवात्मा चली गई तो 12 दिन तक वो हमारे वायुमंडल में रहती है। यहाँ 12 दिन पूरे होने के बाद 13वें दिन वो अपने कर्मानुसार धर्मराय के दरबार में लाइन में लग जाती है और अपने कर्मों को भोगने के लिए उसको तैयार रहना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जीवात्मा शरीर छोड़ के चली गई है और भक्ति भजन सत्संग नहीं कर पाई है और 12 दिन घर परिवार के भाई बहन मिलकर के प्रभु स्मरण करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, 3 लोक की रीति के अनुसार दान पुण्य करते हैं और सत्संग सिमरण राम नाम का स्मरण उसके नाम के करते हैं 12 दिन तक, तो वो नाम उनको मिलता है, वो शुभ कर्म उनको मिलता है, वो शुभ पुण्य का कार्य किया हुआ उनको मिलता है। 12वें दिन के बाद में भले तुम कुछ भी करो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए उस जीवात्मा का अगर हम मंगल चाहते हैं तो दूसरा काम हमारे से होए नहीं होए, लेकिन उस जीवात्मा के निमित्त हमें कुछ समय, घंटे आधे घंटे का समय उस जीवात्मा के निमित्त निकालना चाहिए कि भाई मैं बैठ के अभी 1 घंटे राम राम कर रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, तो इसका पुण्य और इसका फल उस जीवात्मा को मिले। और अपन यहाँ बैठ के सत्संग सिमरण कर रहे हैं तो परमात्मा से ही अरदास करते हैं कि हे राम जी, इतने सारे भाई बहन हम बैठ के राम स्मरण करते हैं, वो जीवात्मा को मिले और उस जीवात्मा का शुभ ही शुभ हो और उस जीवात्मा का मंगल हो, किसी भी परिस्थिति में अमंगल नहीं हो। तो दूसरा काम हो ही नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए और 12 दिन तक हमें करना चाहिए। 12 दिन के बाद में भले हम हजारों लाखों करोड़ों का दान पुण्य करते हैं, उस जीवात्मा के लिए कोई काम का नहीं है, वो केवल हमारा नाम है, बस अपने नाक के लिए करते हैं। 12 दिन में जो करते हैं वो जीवात्मा को मिलता है। इसलिए और संसार में मानुतन पा करके ऐसे ही चले गए तो सिमरण बिन जमदूत पकड़ ले जाओ सी, तो अंत समय में जमदूत आता है, उसको घसीट के लेके जाते हैं और राम जी का नाम का स्मरण करते हैं, राम राम करते हैं, तो कहते हैं राम जी के घर के पार्षद आते हैं और उस जीवात्मा को अमर विमान में बिठा करके लेके जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने लिखा है कि छोड़ जगत की रीत भगत संबाई है, जम जालम फिर जाए परम पद पाई है। कि छोड़ जगत की रीत के भगत संभाइए, जम जाल में फिर जाए परम पद पाइए। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अंत समय के 9 मंगल लिखे हैं। जो जीवात्मा अगर शरीर छोड़ के जाती है और उस समय कैसे ऐसे पदों का वाचन किया जाता है, तो कहते जमदूत नजदीक नहीं आता, दूर से प्रणाम करके नमस्कार करके निकल जाता है। और ऐसा प्रमाण हमने अपने शास्त्रों में भी देखा है कि अजामेल पांड्य कितना पापी दुष्टी जीव था, कैसी रहनी करनी, खान पान और वेश्या के साथ रहने वाला, लेकिन कहते हैं संतों का घर पर आगमन हो गया और भोजन प्रसाद घर पे ले लेते हैं। और जब वहां से रवाना होते हैं तो घर परिवार अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं संतों को
कि आपने कैसे घर में जाकर के अंजल पानी लिया, भोजन प्रसाद लिया, ये तो माँ पापी है। क्या भाई हमें पता नहीं है? उत्तम ब्राह्मण का घर के लिए हमने पूछा था कि इस ब्रह्मपुरी में उत्तम ब्राह्मण का घर मिल जाए तो हम रात्रि विश्राम करें, भोजन प्रसाद करें। तो गांव के बाहर जो निकम्मे लोग बैठे रहते हैं, जिनके पास में कोई काम नहीं रहता है, ताश खेल के शरीर का नाश करते हैं, ऐसे निठल्ले लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको भक्ति मार्ग से कोई लेना देना रहता नहीं, राम नाम करते नहीं और फालतू की पंचायती में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों ने संतों को कह दिया कि आपको कैसा ब्राह्मण चाहिए? राम राम। तो ऐसे ताश खेल के रुपयों का और शरीर का नाश करने वाले लोगों ने कह दिया कि आप वो अजामेल पांड्या का घर है जो सबसे उत्तम है, आपको उत्तम घर चाहिए। कैसे राम जी के नाम से अंत समय में उद्धार हो जाता है, उसका इस बात पर हमें गौर करना, समझना है। तो संत वहां अजामेल पांडे के घर पे जाते हैं, राम राम, और सत्संग करते हैं, भोजन प्रसाद भी लेते हैं। राम और आगे आराम आराम से बैठे। जब संत भोजन प्रसाद लेते हैं और सत्संग करके जब वापिस रवाना होते हैं तो गांव के दूसरे लोग कहते हैं, महाराज आपने कौन से घर में, किस घर में जाके सत्संग किए? तो पापी दुष्टी माँ हरामी आदमी है। कहा भाई हमें तो ये जो ताश खेलने वाले लोग जो गली मोहल्लों में बैठे रहते हैं, खुद का भी नाश करते हैं, शरीर का नाश करते हैं, रुपये बर्बाद करते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान नहीं मिलने के कारण उनके पास में पंचायती का समय मिल जाता है और हर जगह देखने को मिलते हैं ऐसे लोग। क्या उन लोगों ने मुझे कह दिया कि अजामेल पांड्या का घर सबसे उत्तम है? तो हमने भोजन प्रसाद तो ले लिया, 4 संत थे। बहुत सोचने की बात है, विचार करना चाहिए हमें, हम कौन सी गफलत में जी रहे हैं और कितनी हमारी सांसा रूपी पूंजी खर्च हो गई है, कोई हिसाब नहीं लगाता है। जेब में रुपये कितने उसका हिसाब सभी रखते हैं। आज नहीं हिसाब रखा तो आज से सभी अपना अपना हिसाब रख लेना। आपकी जन्म दिनांक निकाल लेना, कौन सी तारीख को आप जन्म लिया आपने, और रोज से 21,660 से 31 दिन से गुणा कर लेना, फिर 1 साल से गुणा कर लेना, और आपकी उम्र अगर 50 साल है तो 50 साल से गुणा कर लेना कि इतनी मेरी सांसा रूपी पूंजी खत्म हो गई है, और उसमें 10 साल और ऐड कर देना। ये आपकी मृत्यु डेट निश्चित कर सकते हैं आप, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अचानक और अकाल मौत हो जाती है वो चीज़ अलग है, बाकी आप मोटे मोटे रूप से अपना जिस प्रकार जन्मदिन मनाते हैं ऐसा मृत्यु दिन भी मना सकते हैं। जन्मदिन तो जिस दिन हुआ वही जन्मदिन है, बाकी तो सब मृत्यु के दिन है, सारे मृत्यु के दिन आते हैं आगे तो। लेकिन अज्ञानी जगत समझती नहीं है और हम जन्मदिन मना रहे हैं। कहीं का जन्मदिन मना रहे हैं भाई, दिन तो मृत्यु के आ रहे हैं और वो हमें पता ही नहीं है कि हमारा मृत्यु का दिन कौन सा है। तो मोटा मोटा अगर अपनी मृत्यु डेट निकालनी है तो आज से कैलकुलेशन कर लेना और पता चल जाएगा। जितना कैलकुलेशन करता है उसमें 10 साल अधिक जोड़ देना। अधिक क्यों जोड़ देना कि जाने अनजाने में हमारे से इतनी गलतियां और इतने गुन्हे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और कर्म बंधन में हो जाता और हमारी उम्र घट जाती है।
इसलिए जेब में और बैंक का हिसाब रखते हैं, काम धंधे का कैश बैलेंस मिलाते हैं, तो सांसारूपी पूंजी का भी हिसाब हमें रखना चाहिए। जब अजामेल पांड्य के घर पे संतों ने भोजन लेके रवाना हुए तो लोगों ने कहा कि आपको यही घर मिला क्या? कि अभी हमें तो यही बताया गया कि सबसे उत्तम ब्राह्मण का घर है। कहा ये सबसे महापापी है। तो संतों ने 4 संत थे, जिसमें एक संत 5वां थे। तो दूसरे संतों ने कहा कि गुरुदेव हमने ये क्या गलती कर दी, कैसे घर पे हमने भोजन ले लिया। एक कह रहा मैं मुंह में अंगुली डाल के उल्टी करूंगा, दूसरा कह रहा मैं पेट चीर के मेरा भोजन बाहर निकालूंगा, और एक कह रहा मैं मर जाऊंगा। तो 5वां संत के ऐसे मरना नहीं है, जिस घर का तुमने अंजल पानी ले लिया उस घर का उद्धार करना है। तो 5वां संतों ने अजामेल पांडे की पत्नी को अपने पास में बुलाया और कहा बेटा तेरे कोई संतान है? कहा गुरुदेव पति का मेरे पे त्याग है, वो सदैव वैश्या के घर पे रहता है, कभी घर पे रहता ही नहीं है, और मेरे कोई संतान नहीं है। तब संतों ने वचन दिया कि आज के बाद तेरा पति तेरे साथ रहेगा और समय आएगा तुझे पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, और उसका नाम तू राम नारायण दिला लेना। उनका नाम राम नारायण रख देना। तुम्हारे घर पे भोजन प्रसाद क्या ये उपकार करके हम जाते हैं। देखो राम जी के नाम का, संतों के दिया नाम का कितना गुण रहता है। अब वो संत वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और समय आने पर अजामेल के पुत्र की प्राप्ति होती है, और समय बीतने पर अजामेल की मृत्यु आती है कि इतना बड़ा पापी दुष्टी जीव। तो जमदूत उनको लेने के लिए आते हैं, उनको मारना शुरू करते हैं। तब वो अजामेल ऐसे तो राम नाम लेने वाला नहीं है। आज हम किसी को कहें कि जाने वाली जीवात्मा के लिए बैठ के हम आधा घंटा थोड़ा घंटे पर राम राम कर लो, तो हमारे पास कोई समय नहीं है। जाने वाला गया, बैठे रहने वाले बैठे रहेंगे और बस अपना सिस्टम को फॉलो करते हैं सब। जाने वाली जीवात्मा चली गई, वो जीव जाने या परमात्मा जाने या कोई उसका हितैषी है, अपन जैसे भाई बहन बैठ के राम राम करते हैं, राम जी का नाम लेते हैं, वो उस जीव का हितैषी है बस। बाकी उस जीव के लिए हम दूसरा कितना ही खटपटा करें, उसके कोई लेना देना नहीं है। उसके नाम का राम राम हम कितना कर रहे हैं, वो उसके पल्ले बंधने वाला है, वो उसके साथ चलने वाला है, वो उसके यमराज के दंड को कम कर सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब मौत आई अजामेल की, तो अब वो बोल रहा है अरे राम नारायण आ, मुझे जमदूत मारते हैं, राम नारायण आ, राम नारायण आ 3 बार बोला। और 3 बार राम नारायण नाम लेने से राम जी के घर के पार्षद आते हैं और जमदूतों को मारते हैं। बाकी आज जिनका इतिहास है, जिनको मारते हैं जमदूत मारते हैं, जमदूतों को कोई नहीं मार सकता। लेकिन राम जी के नाम में इतना पराक्रम, और उन संतों के दिए हुए राम नाम में इतना भारी पराक्रम कि जमदूतों को मार पड़ी। जमदूत यमपुरी में जाकर के हड़ताल कर देते हैं। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। क्या हम आज के बाद में धर्मराज जी आपकी नौकरी नहीं करेंगे? कि भाई हुआ क्या है बताओ तो सही। कि महापापी, उससे बढ़कर के कोई जगत में कोई पापी दुष्टी जीव नहीं है। उस जीव को लाने के लिए गए और हमने उनको मारना शुरू किया, हमें मार पड़ी है, इसलिए हम तो आज के बाद में ये काम नहीं करेंगे। तो धर्मराज ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इसका अकाउंट देखिए। हमारा अकाउंट कौन रखता है? चित्त और गुप्तर।
चित्रगुप्त इधर और गुप्त, यानी चित्त और गुप्तर, ये दो अकाउंटेंट है हमारी इस सांसारूपी पूंजी का हिसाब रखने के लिए। इसलिए कोई गफलत में मत रहना कि हमें कोई नहीं देख रहा है। चाहे रात में काम कर रहे हो, चाहे दिन में कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो, चाहे शाम को, चाहे होली पर, चाहे दिवाली पर, चाहे 15 अगस्त पर, चाहे 26 जनवरी पर, चाहे रक्षाबंधन पर, चाहे छिप करके कर रहे हो कि हमें कोई नहीं देख रहा है। आप बोले कुएं में उतर के भी कुछ कर रहे हो, आप बोले समुद्र में अंदर में जाकर के कुछ कर रहे हो, तुम्हारा एक एक सांस का हिसाब लिखा जा रहा है। और वो सांस अंदर गई, उसमें आपने किया क्या और बाहर क्या निकाला, बाहर निकलती हुई सांस और अंदर लेती हुई सांस के अंदर तुमने क्या अच्छा क्या क्या बुरा क्या, वो सारी चीज़ नोट होती है, जो आज की हाईफाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इतना हिसाब नहीं रख सकता। तो अब धर्मराज ने वो अकाउंट का चित्त और गुप्तर को कहा भी अपना अकाउंट खोलिए, कहा बताइए इसका क्या हिसाब है। कि महाराज इसका जैसा पापी दुष्टी जीव कोई है ही नहीं। ठीक है, हमारे जमदूतों को मार क्यों पड़ी? कि जब इसने 3 बार राम नाम ले लिया, राम नारायण राम नारायण राम नारायण, मैं नावो डोडो कर दिया, मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया, इसका पाप पुण्य का हिसाब क्लियर, कोई लेना और कोई देना नहीं। तो धर्मराज ने कहा कि ऐसे तो कोई भी मरते समय राम राम बोल देगा, तो सबका हिसाब क्लियर कर दोगे? कहा नहीं, इनके घर पर पहुंचे हुए राम नाम के लेवारी संत आए और उनका दिया हुआ ये राम नारायण नाम है, उन नाम में इतना पराक्रम है कि उसने कितना बड़ा पापी दुष्टी, मद खाने वाला, माटी पीने वाला, वैश्या के साथ रहने वाला, कितने कुकर्म करने वाला, लेकिन संतों का दिया हुआ राम नाम लेने से वो जो अधोगति में जाने वाला, नरक में जाने वाला, 184 योनि में जाने वाला, महत दुखों को भोगने वाला अजयमल पांड्य वापिस इन सारी गुणों से बच जाता है। ये राम जी का नाम का पराक्रम है। तो इसलिए आज हम जिसके निमित्त राम स्मरण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है, इसको कोई हल्के में मत लेना। महापुरुषों के अनुभवी वाई कानों से सुनना और मुख से राम राम करना और अंदर में ही राम जी को अरदास करना, हे राम जी वो जाने वाली जीवात्मा के निमित्त हम राम राम करें, आप उस पर दया दृष्टि रखना, आप उसका मंगल करना, कहीं अमंगल मत करना, सदैव अपने शरण और चरण में रखना। तो छोड़ जगत की रीत भगत संभाइए, ये जगत के खटपटे छोड़ो और भक्ति की रीति अपनाओ और भक्ति करो जीवात्मा के लिए, राम स्मरण करो जीवात्मा के लिए, तो जमजाल में फिर जाए परम पद पाइए। तो वो जमदूत भी उसके हाथ नहीं लगाएगा और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। के चले कोई जन धाम इसी विद कीजिए, कर बैकुटी उछाव बोलावो दीजिए। के चले कोई जन धाम इसी विद कीजिए। कोई जन, छोटे बड़ा एज उम्र का कोई कारण नहीं है, क्योंकि राम जी के घर में सब बराबर है। क्योंकि संसार में आदमी आता अपनी संसार रूपी पूंजी, अपने प्रारब्ध रूपी चिट्ठी साथ में लेकर के आता है, और जैसे ही संसार रूपी पूंजी खत्म होती है, परमात्मा उसे वापस बुला लेते हैं। बाकी सब बहाना है। क्या बहाना है? कि भाई फला फला आदमी की हड्डी गति रुक गई, हार्ट फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब संसार के बहाने मात्र है। बाकी जितनी संसार रूपी पूंजी लिखी हुई है, एक सांस भी कोई बढ़ा नहीं सकता, एक सांस भी कोई घटा नहीं सकता।
इसलिए महापुरुष के चले कोई जन धाम इसी विधि कीजिए कि अगर कोई जन शरीर छोड़ देता तो कैसी विधि अपनानी चाहिए, कर बैकुटी उछाव बोला वो दीजिए कि बैकुटी निकालनी चाहिए। सोते सोते संतों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, लेकिन अज्ञानी जगत समझती नहीं है। ठीक है, एक परिस्थिति है, वो एक चीज अलग है। क्या परिस्थिति है कि कोई जीवात्मा 3 दिन से अगर सो रही है और फिर हम उसको बैठाना चाहते हैं तो नहीं बैठा सकते। लेकिन जो आज मैंने मान लो शरीर छोड़ा है और मुझे अगर कोई जमीन पे लेटाते हैं तो धिक्कार है मुझे शरीर को। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों की वाणी कह रही है, महापुरुष कह रहे, अपने शास्त्र कहते हैं कि उसकी बैकुटी निकालनी चाहिए। लेकिन कई जगह पर ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं आज भी है क्या हमने इसकी बैकुटी निकाल दी तो हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा। कोई कह रहा है हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा, कोई कहते हैं उनके माता पिता जिंदा है उनको बैकुटी निकाल रहे हैं। ये सारी रूढ़िवादी परंपराएं संत और शास्त्र नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग ध्यान देते हैं। लेकिन महाराज के ऐसे शब्दों को सुनकर हमें विचार करना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में कोई भी एज हो, हमेशा उसको बैकुटी में बैठा करके लेके जाना चाहिए। ये संतों के वचन है, कर बैकुटी उत्साह बोलाओ दीजिए, उत्साह कीजिए, खुशी की मनाइए। अब कहेंगे कैसे खुशी मनाए, घर का आदमी चला जाता है, खुशी कैसे मनाए। ये थोड़ा एज उम्र का यहाँ थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर कोई 70-80 साल की उम्र पाके जाता है तो हमें जिस प्रकार वो जीवात्मा संसार में आती है और जन्म लेती है, कैसे हम मांगलिक कार्य करते हैं, कैसे बहन बेटी बुआ आती है, किस प्रकार के है जो हम गीत गाते हैं, कैसी खुशियाँ मनाते हैं, लाडू बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, भोजन प्रसादी बनाते हैं और ढोल नगाड़े बनाते हैं, बजाते हैं, जन्मते ही थाली बजाते हैं। क्या भाई घर में एक नया जीव आ गया। और जब वो उम्र पाकर वापिस जाता है तो इसी प्रकार हंसी खुशी से उसे विदाई करनी चाहिए। तो इसका परिणाम रिजल्ट क्या है, ऐसा करने का रिजल्ट बताया महाराज ने अगली साखी में कि कोट कोट फल होय बैकुटी काढ़िया, हंस दुआ दे जाय असुबेरा छोड़िया। के कोट कोट फल, करोड़ों फल होता है। बैकुटी काढ़िया, एक बैकुटी में शरीर छोड़ने वाले जीव को, जीवात्मा का शरीर को अगर अपन बैकुटी में बिठा कर लेके जाते हैं तो महापुरुष कहते हैं कोट कोट फल होई बैकुटी काढ़िया। करोड़ों करोड़ों फल ये होता है बैकुटी में बिठा कर ले जाने से। और हंस दुआ दे जाए असुबरा छाड़िया, और वो जाने वाला हंस भी हमें दुआ देता, आशीर्वाद देता, धन्यवाद देता है कि जगत की रूढ़िवादी परंपराओं छोड़ करके अशुभ बातों को किनारा करके आज जैसा मैं संसार में जन्म लिया था उस समय कैसी खुशियां मनाई है, इसी प्रकार मेरी अंतिम बरात भी हंसी खुशी से निकाल रहे हैं। इसलिए अपन कहीं देखते हैं बड़े बुजुर्ग शरीर छोड़ के जाते हैं, बाकायदा बैंड बाजे बजाते हैं, ढोल ताली बजाते हैं, ढोल बजा करके गाजे बाजे के साथ लेकर के जाते हैं, हंसी खुशी के साथ लेके जाते हैं और आंख में आंसू तक नहीं निकालते। ठीक है, परिवार का सदस्य हमारे और आंसू तो कुदरती आ जाता है, क्योंकि संसार का मोह बंधन ही ऐसा ही है। लेकिन महाराज फरमाते हैं भाई जानबूझ के कभी नहीं रोना चाहिए कि कोई मेरे से मिलने के आया, वो आने वाला रो रहा है इसलिए मुझे तो रोना ही पड़ेगा। ये कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। और हर जगह ऐसा देखा जाता है, घर में चुपचाप बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं, खाना खा रहे होते हैं और कोई बाहर का सदस्य रोते हुए आएगा तो थाली को एक तरफ रोते हैं, चाय एक तरफ रहते और रोने लग जाएंगे। क्या भाई,
ये अशुभ रहा है, हमें नहीं रोना चाहिए। और बाकी रोज रोज क्या खून के आंसू बहते हैं, खून के आंसू। हमारा 15 तारीख को सत्संग कार्यक्रम था बार, हमारा 17 तारीख को सत्संग कार्यक्रम था, हमारा 19 तारीख को सत्संग कार्यक्रम था। बहुत बड़े कार्यक्रम थे। मुझे जैसे ही सूचना मिली, हमारे बाबी साहब ने पूछा, मैंने कहा बाबी साहब ने कहा हम सत्संग में कल कितने बजे चलेंगे। मैंने कहा बाबी साहब सत्संग कार्यक्रम नहीं हो। फिर कारण पूछा तो मेरी आंखों में आंसू की नदियां बहने लगी। मैंने कहा कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सत्संग कार्यक्रम नहीं होगा। मेरे परिवार का सदस्य राम जी के घर चला गया, मैंने इनको नहीं बताया, लेकिन इनकी बात का जवाब नहीं दे सका। मेरा कंठ बंद हो गए और आंखों में आंसू आ गए। और आज भी इसी समय मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दर्द है बहुत, लेकिन हमें दिखाना नहीं है कि कोई आने वाला रो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूँ। नहीं, मेरे कुदरती मुझे रोज आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही हमारे तो साहब के ऐसा ही वो प्रेम था, इतने वो प्रिय सहज सरल स्वभाव के थे। और जाने से पहले घर पे आकर के अच्छी तरह से मिल करके राम राम सा करके गए। मैं जवाब नहीं दे पाया, इसलिए आंखों में मेरे आंसू की नदियां बहने लगी और मैं ऊपर चला गया। नहीं दिया जवाब इनको, मैं कारण नहीं बता सका। ये दर्द है, लेकिन दिखावा का दर्द नहीं करना चाहिए। और वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन कहीं पर बड़े बुजुर्ग लोग चले जाते हैं 80-90 साल की उम्र के, तो वहां पर बाहर से कोई रोता हुआ आ रहा है इसलिए मुझे रोना पड़ेगा। ये बहुत गलत परंपरा है। महापुरुषों ने लिखा है, अगली साखी में इसके लिए भी महाराज ने लिखा है। क्या लिखा है कि जे कोई रोवे नाये आंसू नहीं नीसरे, कै सुख देव बो जीव विषय दुख बिसरे। आओ राम, एक कुर्सी लेकर जाओ। राम पधारो राम, आओ साहब कुर्सी ले आओ राम। थोड़ा फर्क है, ठीक राम जी साई करो। जो अवस्था आप 80-12-85 कितनी उम्र होगी? 87 हो गई, 90 साल की। हाँ, 90 साल तक की उम्र है, लेकिन आज तो गुरु कार्य करता है। बड़ी बात, और आंखों में चश्मा नहीं है, ये कितनी बड़ी विशेषता है। महाराज विराज आपको। तो जे कोई रोवे नाई आंसू नहीं नीसरे, क्या सुखदेव वो जीव सुनिया, क्या सुखदेव वो जीव विषय दुख बीसरे। इसलिए जगत को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। और बाकी दिल में जो दर्द है, आप लोगों ने देख लिया, मेरी आंखों में आंसू बह रहे, लेकिन किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे इलाज कुछ भी नहीं है। दर्द है जो है, और दर्द क्या, दर्द का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन महाराज के ऐसे अणबे वाहिक वचनों को सुनकर एक अद्भुत शक्ति मिलती है, साहस मिलता है, हिम्मत मिलती है। के साधु भाई बिनसिया सोचन कीजे, करता करे सो आसी आनंद मगन में रीजे। ये संतों के वचन है। तो ज्ञान समझ से मन समझाओ, होण काल सो होई। तो ज्ञान समझ से मन को समझाना पड़ेगा। प्रारब्ध है, परमात्मा की घर की उम्र इतनी थी, ऐसे मन को समझा करके बहुत बड़ी समझ के साथ, हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। बाकी अब इसका इलाज कोई नहीं, ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। तो जे कोई रोवे नाई आंसू नहीं नीसरे, कै सुख देव बो जीव विषय दुख बिसरे।
कि अगर कोई हिम्मत रखता है ऐसी, और हिम्मत रखी है, हमने भी हिम्मत रखी है, मजाल पड़ी है किसी को पता भी चल जाए, क्योंकि अगर कोई रोता नहीं है, आंसू नहीं निकलते हैं और दुनिया को दिखाता नहीं है, क्या सुखदेव वो जीव विषय दुख बिसरे, वो जीव विषय के जो दुख है भूल जाता है और हमें दाद देता, हमें आशीर्वाद देता है। इसलिए महापुरुष हमें चेताते हैं कि भूल कर भी हमें कभी जानबूझ करके लोगों के देखा देख नहीं रोना है। क्या हमसे कोई मिलने वाला आ रहा, उसको देख के मुझे रोना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी? नहीं, आंसू आ रहे वो दुनिया देखती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय हिम्मत के साथ हमें राम राम करना है, राम जाप करना है। इससे उस जीवात्मा का भी मंगल होता है और वो जीवात्मा हमें भी दाद देती है और आशीर्वाद देती है, और वो सतस्वरूप साई परमात्मा भी राजी होता है। कि वो परमात्मा भी राजी होता है कि कितने हिम्मत वाले भाई बहन हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी प्रभु स्मरण कर रहे हैं, राम जी के नाम का गुणगान कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। गाड़ी, छोटी गाड़ी, मोटर को इसको भी लेना है, शादी के सोन में दे दो, राम सा करेगी, सोन भी देना है, राम चाबी दे दो, स्कूटी चाबी दे दो, बाबा चाबी कर ले ला बोल गाड़ी बस अपन मोटरसाइकिल है वहाँ दे 2 मिनट देना है, राम सब देगा। तो धर्मानव अवतार ने गायो, राम को गया वे जमारो हाथ, चलिया जम दाम को अंत समय के लेन भजन नर करत है, सुख संपत सब छाड़ ज्ञान हर तरत है, सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, शिवरण बिन जम दूत पकड़ ले जावसी, छोड़ जगत की रीत भगत संभाई है, जम जालम फिर जाय परम पद पाई है, चले धाम कोई जन धाम इसी विद कीजिए, कर बैकुटी उछाव बोलावो दीजिए, कोट कोट फल हो बैकुटी काढ़िया, हंस दुआ दे जा असुबरा छाड़िया, जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं निसरे, कै सुख देव वो जीव विषय दुख बिसरे, धर्मानव अवतार गायो, राम को गया वे जमारो हार, चलिया जम दाम को राम। तो ऐसे महापुरुष अंत समय के जो मंगल है, ये मंगल किस लिए? कुछ जीवात्मा का मंगल हो, किसी भी सूरत में उसका अमंगल नहीं हो।
इसलिए महाराज ने मुख्य 9 मंगल लिखे कि जब भी कोई जीवात्मा शरीर छोड़ने वाली होती है उनको ये सुना देना, जब भी कोई जीवात्मा शरीर छोड़ के चली जाती है उसको ये सुना देना, तो उसका अमंगल नहीं होगा, मंगल। ऐसे महाराज के इन मंगल पदों में अर्थात महाराज के इन 98 वायु वचनों में इतना पराक्रम है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। बोलने में समझाने में मेरे से कोई भूल चूक रह सकती है। महाराज के जो 98 वायु वचन हैं, जैसे महाराज ने लिखा है वैसा का वैसा भाषांतर करके आपके सामने रखना मेरा सामर्थ्य नहीं है। फिर भी हमने प्रयास किया कि महाराज आखिर उस जीवात्मा का मंगल करने के लिए क्या फरमाते हैं, उन 98 वायु वचनों को आप सभी भाई बहनों के सामने रखा है। तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हरे बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सूक्ष्म आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम महाराज, सभी राम सनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राम राम साहब।